हमसे कहा जाता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और ये मैं कहता हूं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का अर्थ नहीं पूछना, अर्थ पूछोगे तो आप कहोगे कि बड़े बेशर्म हो, अर्थ भी जानते हो और ऐसा कहते हो, परंतु मैं कहता हूं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हम अपना हक मांग रहे हैं इस देश में। हम देश के सब नागरिक हैं, उसमें सवर्ण भी है, SC ST OBC है, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जब हम हक मांगने जाते हैं तो हमारे हक का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया, ये तो आप भी जानते हो। किसी ईसाई ने हमारे हक का विरोध नहीं किया, किसी बुद्ध ने हमारे हक का विरोध नहीं किया, सिख भी हमारे हक का विरोध नहीं करते, दुनिया की कोई भी जाति हमारे हक का विरोध नहीं करते। हमारे हक अधिकार का विरोध सवर्ण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये दो वर्ग हैं, एक हिंदू है एक गैर हिंदू है। यदि हम हिंदू हैं, सवर्ण भी हिंदू है, तो उसको तो प्रेम से आकर के हमारा हक हमको देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, परंतु वो हमारा विरोध करती है। इसका मतलब है या तो वो हिंदू नहीं है या हम हिंदू नहीं है, ये स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। यदि हम हिंदू हैं तो फिर पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं, सवर्ण हिंदू नहीं है। और यदि सवर्ण हिंदू हैं तो हम नहीं, तो फिर हम हिंदू नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट मत है, तभी तो सवर्ण हमारा विरोध करते हैं। अब ये चिंता संघ को करना होगी। पिछड़े वर्ग SC ST हिंदू हैं तो संघ को आगे आकर के हमारी आबादी के अनुसार हक और अधिकार दिलाने का हमारा सहयोग करे, इसमें गलत क्या है। और ईमानदारी से कहूं तो मैं आज भी जब आपके सामने बैठा हूं तो मैं संघ ही का काम कर रहा हूं। संघ ही का काम है ना। आप तुम कहते हैं राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, तो ये अंग कमजोर पड़ा है, उसके हक अधिकार की बात कर रहा हूं, तो संघ का काम कर रहा हूं। अब ये संघ को सोचना कि संघ पिछड़े वर्गों के उन्नयन की बात सोचता है या नहीं सोचता। सोचता है तो हमारे साथ आवे, हम वही काम कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं संघ का विरोध करता हूं। मैं तो ये कहता हूं इस राष्ट्र के संपूर्ण जनगण का सर्वांगीण विकास हो, और जिसके विकास में बाधा पैदा हो गई है किसी कारण से, वो मैं समाज के सामने ला रहा हूं। अब इसमें ये यदि आपके मन में, किसी के भी मन में आता है कि संघ का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, अब ये संघ को बताना होगा पिछड़ा वर्ग हिंदू है कि नहीं। हिंदू है तो वो हमारा समर्थन करे, या बोल दे पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है, तो मैं तो जन्मजात पिछड़ा वर्ग हूं, तो मैं मान लूंगा कि फिर मैं हिंदू नहीं हूं और ना मैं संघ का कार्य करता हूं। यदि संघ कहता है पिछड़ा भी हिंदू है और उसके सर्वांगीण विकास में उसके अधिकार अक्षरशः हम देने के लिए तैयार हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। गर्व से कहो हम हिंदू कहने में क्या दिक्कत है। अब ये 100 साल से जो हमारे ऊपर थोक गया हिंदू हिंदू हिंदू, एक पहचान बन गई, हमारी पहचान मिटाने का ये खेल हुआ है। फिर भी हम इस राष्ट्र हित में ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारा हक हमें चाहिए। संघ जैसे आरक्षण का विरोध करता है, वैसे ही उतने ही जोर से वो वर्ण व्यवस्था के भी समर्थन करता है। जैसे आपने कहा कि संघ में वरिष्ठ जो लोग हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, सब ब्राह्मण की है, तो वर्ण व्यवस्था के समर्थन में संघ क्या प्रचार करता है, अंदरूनी तौर पर क्या सिखाता है? नहीं, अब ये कुछ अंदरूनी बातें रहती हैं और नए विवाद खड़ी करने वाली बातें, परंतु वर्ण व्यवस्था यानी सीधी सी बात है, जो सवर्ण है वो मालिक रहेगा, शेष वर्ण उसके नीचे रहेगा। यदि हिंदू वर्ण व्यवस्था का पोषक है तो उसका अर्थ ये है कि समाज का मालिक ब्राह्मण है, उससे नीचे क्षत्रिय है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों से नीचे वैश्य है, और इन तीनों से नीचे का ये शूद्र समाज है। जो शूद्र समाज के 3 भाग हैं, ये वास्तव में एक ही समाज है। और आप लोग ही कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कोई ऐसे अनुसंधान को मैं कर नहीं सकता, मैं वैज्ञानिक हूं नहीं, कि ये जो शूद्र वर्ग है SC ST OBC, इनका DNA एक है, ये आपस में भाई भाई है, इन सवर्णों से हमारा DNA मेल नहीं खाता। तो वर्ण व्यवस्था यानी ये मालिक, हम 90% वर्ग के लोग, समाज के लोग इनके गुलाम,
ऐसा मुझे लगता है। और यदि ब्राह्मण कोई निर्णय लेगा तो वो ऐसा ही निर्णय लेगा, वो वर्ण व्यवस्था का ही निर्णय लेगा, उसका मालिकाना हक बना रहे। और